गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश कुमार तिवारी ऑनलाइन स्कूल BSCB के माध्यम से अकाउंटेंसी का फर्स्ट ईयर का क्लास शुरू करने जा रहा हूं, जो कि पहला वीडियो है और उसमें आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से कुछ हम बताना चाह रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन है, हम लोग तो फेस टू फेस पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे स्थिति में हमारे मित्र लोग हैं या जो भी हैं चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये किया जाए, तो आप लोग देखिए। और ऑनलाइन स्कूल BSCB के माध्यम से इसको जब आप सर्च करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी है आप उसको करेंगे। अब देखिए, अकाउंट के बारे में, इसका होता है खाता। अकाउंट मतलब खाता होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं A/C। अब सवाल ये है कि अकाउंट क्या है। एक अकाउंट्स होता है और एक अकाउंट होता है। तो अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब करना और अकाउंट का मतलब होता है खाता। तो खाता किसको कहते हैं? जैसे हम लोग दुकान से उधार सामान खरीदते हैं तो एक हमारा खाता खुलता है। दुकानदार जो है हमारा खाता खोल लेता है। उसमें क्या करता है, एक पेज में आपका नाम लिख देता है। जब आप उधार खरीदते हैं उसमें लिखते जाता है, बीच में कुछ पैसा देते हैं तो भी उसमें लिखता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, अब आपने खरीदा, सामान लिया, फिर पैसा दिया, लेन देन करते हैं, उसको उसमें लिखा जाता है। और लेन देन जो है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे हमारा बैंक में खाता खुलता है, आप लोग जानते हैं कि बैंक में हम लोग खाता खोलते हैं और बहुत सारे लोगों का बैंक में खाता होगा। तो बैंक वाला क्या करता है, हमारा एक खाता खोल लेता है हमारे नाम से। हम मान लीजिए कि आज 29 तारीख है, तो आज जा कर के पैसा जमा कर दिए, 30 तारीख को निकाल लिए, फिर 2 तारीख को डाल दिए। मतलब निकालना और जमा करना, लेना और देना। जो ये लेन देन हो रहा है उसको एक जगह पे लिखना। खाता वह विवरण है जो किसी पक्ष से संबंधित समस्त लेन देनों को एक जगह पर लिखा जाता है। एक पेज है, एक जगह है जहाँ पे किसी पक्ष से संबंधित, मतलब एक आदमी का वहाँ जितना भी लेन देन कर रहा है उसको उसमें लिखा जाता है। अब आप जमा किए मतलब दिए, निकाले यानी कि लिए। ठीक है। अब अकाउंट्स जो है 2 तरह का होता है। 2 तरह का होता है, जिसमें पहला है पर्सनल अकाउंट और एक है इम्पर्सनल अकाउंट। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिगत खाता। और ये है अव्यक्तिगत खाता। दो तरह का हुआ। अकाउंट्स के बारे में आप ये समझे कि किसी लेन देनों को किसी पक्ष से संबंधित जितना भी लेन देन है एक जगह पे लिखना। देखिए, एक बात है कि ये हम लोग, एक क्वेश्चन है कि भाई कॉमर्स कैसे आ गया, ये भी थोड़ा हम लोग समझे। पहले क्या था, शुरू में बहुत पहले जनसंख्या बहुत कम था। लोग खरीदारी करने आते थे तो किसको उधार सामान बेचा गया ये याद रखना आसान था। मनुष्य का जो दिमाग था इतना याद रखने में सक्षम था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते गया और मान लीजिए कि एक दिन में हजारों लेन देन होने लगे,
तो नगद वाला तो ठीक है, लेकिन उधार वाला को लिखना जरूरी है। इसलिए मनुष्य के दिमाग में ये आया कि क्यों न इसको लिखा जाए। तो सवाल ये आया कि कैसे लिखा जाए, उसका कुछ नियम होना चाहिए। और इसका स्टार्टिंग जो था वैदिक काल में, जिस समय में वेद को लिखा गया था उसी समय में हो गया था। क्योंकि पढ़ने से ये पता चलता है कि उस समय भी राजा जो थे टैक्स लेते थे, तो जिसका जितना आमदनी था उसी के हिसाब से टैक्स लिया जाता था। इसका मतलब ये है कि आमदनी का हिसाब किताब कहीं ना कहीं लिखा जाता था। इतना विकसित रूप नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग जो था वैदिक काल में ही हो गया था। और एक है कि जैसे हम लोग कोई चीज़ क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में हर चीज़ याद नहीं रह सकता है, इसलिए आदमी उसको कॉपी में नोट कर देता है। तो हिसाब किताब लिखने की जो बात आई कि कैसे लिखा जाए, उसका क्या नियम है, इन सारी बातों को हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। क्या नियम है हिसाब लिखने का? उसमें है कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। पहले लिख मतलब आपको हमने सामान बेच दिया और लिख लिया कि इस आदमी को हमने बेच दिया। पहले लिख पीछे दे, पीछे दे का मतलब बाद में दीजिएगा। अब भूल पड़े तो कागज से ले। जब हमारे दिमाग में याद नहीं रहेगा कि हमने किसको कितने का उधार बेचा है, तो हम अपने जहाँ लिखे हैं वहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ है। और अब हम लोग आते हैं ये पर्सनल अकाउंट। हमने आपको बताया कि अकाउंट जो है दो तरह का होता है, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। अब सवाल ये है कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? इसके बारे में कहा जाता है पर्सन्स। आसान में हम लोग लिख देते हैं कि कोई नाम। कहा गया है कि पर्सनल अकाउंट रिलेट्स पर्सन्स, मीन्स व्यक्ति से संबंधित है, पर्सन से संबंधित है। और हम लोग कहते हैं कि कोई नाम मतलब कोई भी नाम आ जाए, किसी नाम से यदि खाता खुल जाए तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम हो गया, सीता, नागरमल, टाटा कंपनी, पीएनबी, कोई नाम हो, आदमी का नाम हो, औरत का नाम हो, दुकान का नाम हो, कंपनी का नाम हो, बैंक का नाम हो, किसी नाम से यदि खाता खुल जाए तो समझना चाहिए कि ये पर्सनल अकाउंट है। एकदम एक लाइन में आपको दिमाग में यही रखना है कि यदि कहीं नाम आ जाता है, आदमी औरत का आता है, इसके बाद जैसे मान लीजिएगा आ गया HD जैन कॉलेज, ये कॉलेज का नाम है। कोई नाम का मतलब कोई नाम आना चाहिए, आदमी औरत वाला ही बात नहीं है। यहाँ देखिए दुकान का नाम आ गया है, यहाँ कंपनी का नाम आ गया है, यहाँ बैंक का नाम आया है, यहाँ कॉलेज का नाम आया है। तो जो खाता किसी नाम से खुले तो समझना चाहिए कि ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सन से जो संबंधित हो। अब आपसे मान लीजिए कि हम पूछते हैं मोहन है, तो क्या है? आदमी का नाम है, तो आपको समझ जाना है कि ये पर्सनल अकाउंट है। जहां कोई नाम दिखाई दे दिया, समझिएगा कि ये पर्सनल अकाउंट है। दूसरा आते हैं हम लोग, इसमें आते हैं थोड़ा सा। इसमें ये दो तरह का होता है, एक होता है रियल। ये जो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको पहले भी बताए हैं, इसको हम लोग शॉर्ट करके ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, A/C। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकाउंट पढ़ेंगे। ये पूरा अकाउंट है, इसको शॉर्ट करके ऐसे लिखा जाता है, इसको भी हम लोग अकाउंट ही पढ़ेंगे। तो रियल अकाउंट, रियल वास्तविक खाता, वास्तविक खाता। रियल मतलब वास्तविक होता है। इसका है पहचान एसेट्स। सो हम लोग कहते हैं समझने के लिए संपत्ति। जैसे इसका पहचान है कि कोई नाम होना चाहिए, इसका पहचान क्या है? संपत्ति।
इसमें है, देखिए नाम आता है तो आपको समझना है पर्सनल। यदि कोई एसेट्स आता है, एसेट्स मतलब संपत्ति, और संपत्ति किसको कहते हैं, जिसको आप खरीद और बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि है साइकिल, आपके पास मोबाइल है, इसको आप खरीदे हैं और बेच भी सकते हैं। मोबाइल को खरीदे हैं, बेच भी सकते हैं। लैंड, लैंड जमीन, बिल्डिंग, बस। कहने का मतलब एक लाइन में आपको ध्यान देना है कि जितना भी संपत्ति है सब रियल अकाउंट है। और संपत्ति कौन है, कैसे हम समझेंगे कि ये चीज़ संपत्ति है, तो उसका एक ही पहचान है कि यदि आप उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो समझना कि ये संपत्ति है। जैसे मान लीजिए अब आपका एक मकान है, ये तो साइकिल है, तो साइकिल आप खरीदे हैं और इसको बेचेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। इसका अर्थ ये है कि ये संपत्ति है, जो भी मिलता है कम ज़्यादा। मोबाइल है, आप खरीदे हैं, बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, इसलिए संपत्ति है। ज़मीन जो है आप समझ रहे हैं, आपका ज़मीन है, उसको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। बिल्डिंग है, ये भी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। बस है, ये भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो कहने का मतलब है, देखिए शुरू में हम पर्सनल में बताए क्या कि कोई नाम, इसमें क्या बता रहे हैं, संपत्ति। एक एक लाइन आपको दिमाग में रखना है, नाम आ जाए तो पर्सनल, संपत्ति आ जाए तो रियल। फिर आते हैं हम लोग, एक और होता है, उसके बाद विस्तार और भी है, नॉमिनल अकाउंट। इसका होता है अवास्तविक खाता। इसको हम एक और नाम हम लोग देते हैं, नाम मात्र खाता भी कहते हैं नॉमिनल अकाउंट को। जैसे उन दोनों का कुछ पहचान है, उसी तरह से इसका भी कुछ पहचान है। इसका पहचान क्या है, खर्च एवं आमदनी। खर्च, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो जो खर्च और आमदनी है, इससे जो संबंधित खाता है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो खर्च क्या है, जैसे आप बिजनेस करते हैं तो आपका दो चीज़ होता है। पहला क्या होता है, कुछ खर्च होता है और कुछ आमदनी भी होता है। सबसे पहले बिजनेस कोई करता है तो कोई ना कोई करने वाला है, पर्सनल अकाउंट है। जैसे राम किया, सीता किया, नागरमल ने किया, तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ। और जब आप करेंगे तो उसमें ये सब लगाएंगे, संपत्ति लगाएंगे, रियल अकाउंट हुआ। और जब शुरू हो जाएगा तो खर्च होगा और आमदनी भी होगा। जैसे मान लीजिए हम कोई रूम लेते हैं तो उसका रेंट लगता है, किराया लगता है। स्टाफ रखेंगे तो उसको सैलरी देना पड़ता है, वेतन। कुछ काम करवाएंगे मजदूर से तो उसको मजदूरी देना पड़ता है। देखिए ये दोनों हो सकता है, यदि किराया देते हैं तो खर्च है, और यदि लेते हैं तो आमदनी है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि किराया पे दे रहे हैं, तो उनके लिए तो आमदनी न हो गया। हमने बिजनेस किया, दुकान किया, हम लिए हैं तो हमारे लिए तो खर्च है, लेकिन जो ले रहा है उसके लिए क्या है, इनकम है। तो दोनों, हमने दोनों बात बताया आपको, एक खर्च भी है और एक आमदनी भी है, दोनों में आएगा। जैसे इंटरेस्ट, ब्याज आप देते हैं, लेते हैं, देते हैं, लेते हैं, तो खर्च आमदनी दोनों है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार करना। आप बिजनेस करोगे तो आपको प्रचार करना पड़ता है। आप लोग देखते हैं ना, आज पूरा बहुत प्रचार होता है। टीवी देखते हैं हम लोग तो 5 मिनट के बाद प्रचार आता है, साबुन का आता है, बहुत सारी चीज़ों का आता है। शहर में जाते हैं तो पूरा दीवार जो है प्रचार से उसमें साटा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। तो उसमें भी खर्चा है। प्रचार बिजनेस का एक जरूरी चीज़ है। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग मतलब छपाई।
तो कहने का मतलब ये है, आपको मैं थोड़ा बहुत अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ और विस्तार है इसका कि और क्या क्या होता है, कि जितना खर्च एवं आमदनी है वो होगा नॉमिनल। आपको हमने बताया कि अकाउंट मतलब खाता, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं A/C। और अकाउंट किसे कहते हैं, तो जिसमें किसी पक्ष से संबंधित लेन देनों को एक जगह पे लिखा जाए। जैसे हम आपको उदाहरण के रूप में बताया कि आप उधार सामान खरीदते हैं दुकानदार से, फिर बैंक में खाता खोलते हैं, फिर हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं तो हम भी एक आपका एक खाता खोल देते हैं, उसमें आपका नाम लिख देते हैं, आपने इतना दिया, इस दिन से पढ़ रहे हैं। तो खाता का मतलब यही होता है। और ये दो तरह का, एक पर्सनल अकाउंट जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं, और इसका क्या है कि कोई नाम आ जाए, पर्सन से यदि संबंधित हो। पर्सन्स मतलब क्या होता है, पर्सन्स मतलब व्यक्ति, कोई नाम आ जाता है तो पर्सनल अकाउंट है। इसमें जिसे राम लिखे हैं ये आदमी का नाम है, सीता लिखे हैं औरत का नाम है, कोई नाम आए, आदमी हो औरत हो, ये दुकान का नाम है, इसके नाम से भी खाता खुलेगा तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। इसके नाम से भी खाता खुलेगा तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। ये भी मान लीजिए कि पैसा, ठीक है ये बैंक है लेकिन ये भी अपना खाता खोलता है या कहीं पैसा जमा करता है तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। एसटी जैन कॉलेज है, ये भी कहीं इस नाम से खाता खोला है तो ये पर्सनल अकाउंट है। तो इस तरह से पर्सनल अकाउंट के बारे में हम लोग को इतना ही दिमाग में रखना है कि कोई नाम आ जाए, नाम जहां दिखाई देते तो समझ जाइए कि ये पर्सनल अकाउंट है, कोई नाम हो। दूसरा आते हैं हम लोग इम्पर्सनल में, अव्यक्तिगत खाता। तो अव्यक्तिगत खाता दो तरह का होता है, एक है कि रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता, जिसके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ हम थोड़ा सा लिखे हैं एसेट्स, मतलब इसका पहचान है संपत्ति। जैसे इसका पहचान है कि कोई नाम, इसका पहचान क्या है, संपत्ति। अब संपत्ति में देखिए साइकिल है, मोबाइल है, लैंड है, बिल्डिंग है, बस है, गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है, माल। अब ये सवाल ये है कि माल के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अलग अलग व्यापारी के लिए अलग अलग माल होता है। एक सब्जी बेचने वाला के लिए माल सब्जी है, एक आदमी है जो चावल बेच रहा है तो उसके लिए गुड्स चावल है, कोई आदमी कपड़ा बेच रहा है तो उसके लिए माल क्या है, कपड़ा है। तो ये भी आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इससे भी बड़ा एक आता है कैश। कैश मीन्स रोकड़। आपके पास कैश है 1,50,000, 2,000, ये क्या है, संपत्ति है। तो जितना संपत्ति है वो रियल अकाउंट है। नाम है तो पर्सनल, संपत्ति है तो रियल। तीसरा इसमें आते हैं हम लोग नॉमिनल में, अवास्तविक खाता या नाममात्र खाता इसको भी कहा जाता है। इसमें है कि खर्च एवं आमदनी। जैसे खर्च में हो गया आपका रेंट, आप दुकान खोलिएगा, कहीं ना कहीं रूम लेना पड़ेगा, उसका किराया देना पड़ेगा तो खर्च है, आप देते हैं तो खर्च है। आपको यदि किराया मिलता है तो आमदनी है। सैलरी है, आप रखिएगा स्टाफ को तो उसको वेतन देना पड़ेगा तो खर्चा होगा आपका। उसके बाद वेजेज है, मजदूरी। हर काम आप अपने से नहीं कर सकते हैं, कुछ मजदूरी वगैरह मजदूर लगवाइएगा, काम करवाइएगा तो उसको भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंटरेस्ट, कभी कभी हम लोग बिजनेस में लगाने के लिए, पैसा लगाने के लिए लोन लेते हैं, उस पर हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। देते हैं तो खर्च है। यदि हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लीजिए हम व्यापारी हैं और हम किसी को लोन दिए हैं, कर्ज दिए हैं, वहाँ से हमको मिल रहा है तो ये है आमदनी है आपके लिए। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट है, प्रचार करते हैं आप। आजकल हर बिजनेस का प्रचार होता है, उसमें भी बहुत खर्चा होता है। जो हम लोग टीवी में देखते हैं या रोड पे निकलते हैं, बाहर में देखते हैं, नगर पालिका टैक्स लेती है, हर जगह खर्चा होता है तब प्रचार होता है। तो प्रिंटिंग, छपाई भी होता है। आज हम लोग देखते हैं कि हर दुकान का
पॉलिथीन है, बैग है, कैरी बैग है, क्या क्या है, तो सब में छपाई है, नाम लिखा हुआ है। बिल बनता है तो उसमें नाम लिखा हुआ है। इस तरह से आपको आज इतना ही समझना है। ये फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट ईयर का ये पहला चीज़ है जिसमें हम लोग को इतना बात समझना है। आपको हमने बता दिया है कि काम दो तरह का होता है, पर्सनल, इम्पर्सनल। इसमें है कि कोई नाम, इसमें है कि संपत्ति, और इसमें है कि खर्च एवं आमदनी। यही बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। और ये अब हम लोग ऑनलाइन BA/CD क्लास के माध्यम से अगला वीडियो भी हम लोग बहुत जल्द डालेंगे। आप लोग इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी करना होगा। आप लोग हमसे ज़्यादा समझते हैं, तो यही बात है।